ना दोस्तों, ये चित्र देखिए, लिखा है कि किसने या जो इस प्लेनेट पर, वो चाहे लड़का लड़की आदमी औरत थर्ड जेंडर, किसने विश्वास किया समाचार पर। यह समाचार का जिक्र सबसे पहले पढ़िए बेटा, ये यहां से शुरू हुआ जी। आइज़ाया 53:1 पढ़िए। जो समाचार हमें दिया गया जी, उसका किसने विश्वास ओके, किया। आप साथ में इसको भी कनेक्ट कर सकती हैं सलोमी। लिखा है कि जो समाचार हमें, ब्रैकेट में जूइश को दिया गया जी, उसका यीशु के समाचार पर, हाँ, मतलब यीशु के समाचार पर किसने विश्वास किया। क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, किसने विश्वास किया जी। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इसका मतलब जब यीशु आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे तो उसके ऊपर किसने विश्वास किया, यह क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है यीशु मसीह ने सबका फोकस, थैंक यू। अच्छा, अगर किसी को लाइव जाना है तो आप जा सकते हैं, किसी को रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काम आ सकता है। आई डोंट माइंड, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में विनोद जी को इसको 500 रुपए दे देना। मजाक कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर सबसे पहले परमेश्वर ने एक ऐसे कौम को चुना जिसका नाम है इज़राइल, एक ऐसे कौम को चुना जिसका नाम है जूविश, यहूदी। उनको मौका मिला था और उन्हीं को सवाल है कि तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। किस पर प्रबल हुआ? परमेश्वर की दर्शन, परमेश्वर की बातें किस पर प्रबल हुई? तो जिसके चलते यीशु मसीह का समाचार पर किसने विश्वास किया, यह क्वेश्चन मार्क के साथ यहां पर आ चुका है। उस लहू पर किसने विश्वास किया, जो जिसके लहू के बहने से आपके गुनाहों की, आपके पापों की माफी हो जाती है। आपको पता है, मैंने कल भी कहा था, आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बीमारी होकर या तकलीफ के साथ में, और जब डॉक्टर सर्च करता है, आपकी जांच पड़ताल करता है, आपकी सोनोग्राफी और आपका जो भी एक्सरे करता है, और वो डॉक्टर आपके मुंह पर आकर एक बात बोलता है कि बहुत देर कर दी। बोले क्यों? डॉक्टर साहब को पूछेंगे, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे, बहुत देर कर दी। डॉक्टर क्या कहेगा पता है? तुमको यहां पहुंचने में इतना टाइम लग गया कि तुम्हारा कैंसर 4थे स्टेज पे चला गया। अगर तुम पहले आते तो तुम्हारा कैंसर, आगे बोल दीजिए, अगर हम पहले इलाज कर लेते तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज में ही इलाज हो जाता। आपको पता है यीशु का लहू उपलब्ध तब भी था, अब भी है। आने में देर मत करो। आने में देर मत करो। और अगर आने में देर हो गई, पता चला कि तुम 6 फीट की जमीन के नीचे जा चुके हो, और वहां पे तुमको एहसास हो कि अगर इसके लहू को मैं अपना लेता तो आज मेरा अनंत काल का जीवन उस परमेश्वर के साथ में बीतता जहां से मैं बना हूं या आया हूं। आपको पता है, सुनिए, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। आपको पता है 2 डाकू एक साथ मरे, 2 डाकू एक साथ मरे, राइट वाला लेफ्ट वाला। यह बात सच है कि यीशु पहले मरा, लेकिन डाकू बाद में मरे। यीशु पहले पहुंचा हेडिस में, जिसको कहते हैं, अगर आपको पता होगा, बाइबल आप लोग जानकर है, वो नीचे उतरा था, जिसका मैंने कल जिक्र किया था। बाइबल कॉलेज में हम ये बात को सिखाते हैं। दोनों डाकू एक साथ मरे, एक डाकू का रास्ता अलग हो गया, एक दूसरे डाकू का अलग हो गया। वो जब दोनों साथ में उनके प्राण छूटी होगी तो दोनों डाकुओं ने आपस में, रूह में, आत्मा में आपस में बात किया होगा, अरे हमको तो अलग दुनिया मिल गई, हमने सोचा था कि सब कुछ यहीं पर है, लेकिन पता चला कि इंसान शरीर से जब बाहर आता है तो एक और दुनिया है। बोला चलो साथ में जाएंगे, क्योंकि साथ में जी रहे थे, लेकिन पता चला कि एक को अलग कर दिएगा। और जैसे ही वो अलग हुआ, कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। जिसने विश्वास है नहीं किया, उसने कहा तू कहां जा रहा है? उसने कहा वहां जहां तू नहीं आ पा रहा है। बोला वो कैसे? बोला जीते जी 5 मिनट पहले, मरने से पहले, मैंने उस मसीहा को स्वीकार किया जिसको तू गलत बोल रहा था। सुनो, थोड़ा सा इमेजिन करो, कल्पना करिए कि इतने से चूक गया, इतने से चूक गया। अगर वहीं पर उसको एहसास हो जाता, वो अपना था। लेकिन अब तो काफी देर हो गई। डॉक्टर साहब इतना कठोर शब्द क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर कहेगा तुम 4थे स्टेज पे हो कैंसर के, इलाज नहीं हो सकता। अब तो काफी देर हो गई, उसके लिए भी काफी देर हो गई। इसके पहले जितने लोग यहां देख रहे हैं, आपको बता दूं, और ये आवाज जहां तक जा रही है उनको भी बता दूं कि इतनी देर ना हो जाए कि डाकू की तरह तुमको पूरा अनंत काल का जीवन अफसोस में बिताना पड़े। वक्त रहते अपना जीवन प्रभु को दीजिए। आप दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गलत काम करते हैं, चोरियां करते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, अगर आपको यह मैसेज समझ में आ रहा है, वहां से बाहर निकलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपका सिगरेट का मजा आपको नर्क में एहसास होगा, आपके दारू का मजा आपको नर्क में एहसास होगा, आपको संसार का पाप का मजा आपको नर्क में एहसास होगा कि यार ये पल भर की खुशी के लिए मैंने अनंत काल का नरक क्यों मोल ले लिया। और तब बहुत देर हो जाएगी। और जितने लोग इस वक्त में लाइव देख रहे हैं, आप इस बात को समझेंगे। तो प्रश्न उठता है कि यीशु पर किसने विश्वास किया। आशा करता हूं कि यह संदेश आज आपको विश्वास करने में मजबूर करेगा। एक चित्र दिखा रहा हूं दोस्तों, और वो चित्र यह है। लिखा है एडम टू मोसेस टाइम 2433 ईयर्स की। यह जो गैप है, जिसके अंदर आदम से लेकर
आपके मोसेस तक ने एक ही प्रचार किया था, और वो प्रचार था इस मसीहा का, यानी कि यीशु का। और एक ही संदेश इन सब के मुंह से निकला था, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। किसी ने पूछा अदन की वाटिका में कौन कौन थे? मैंने उसको पलट कर पूछा तुझे क्या लगता है? कहता है कि एक औरत है, एक और आदमी है। मैंने बोला ठीक से सोच, वहां दो लोग और हैं। बोला वो तीसरा कौन है और वो चौथा कौन है? तीसरा वो है जो सांप के रूप में था, चौथा वो है जो बीज के रूप में था। अगर आपको बीज का एहसास होगा जो औरत के पेट में आने वाला था, वो यीशु था। और वो सांप जो बनकर आया था वो वही था जिसने दोनों को अनंत काल के लिए पाप में, माफ करना, जीते जी तक के पाप में डाल दिया था। ऑफकोर्स अनंत काल वहीं बिताएगा वो। और वो जो बीज था, उसी का बीज का प्रचार आदम से लेकर एडम टू मोसेस तक लेकर यही प्रचार हुआ है। इसलिए लिखा है कि किसने इसके समाचार पर विश्वास किया। ये कम से कम 2000 साल तक एक ही संदेश आता रहा, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, एक आएगा, एक आएगा। और लिखा है यशायाह 9:6 में, यस बेटा, लिखा है 9:6 में, सेम स्पीड फॉलो करना जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इस संदेश को जो आदम से मूसा तक बोला गया था, यशायाह प्रॉफिट जो है इसी बात को फिर कहता है, हम सब के लिए एक पुत्र दिया गया। हालांकि कॉन्टेक्स्ट में जूइश है, लेकिन मैं इसको सबके साथ जोड़ूंगा, क्योंकि जूइश ने रिजेक्ट किया, इसलिए अन्य जाति ने स्वीकार किया। और वो अन्य जाति यहां बैठे हुए हैं। हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं। जो खाना परोसा था ना टेबल पे, यहूदियों को बोला गया था इनविटेशन कार्ड के साथ में कि आओ, लेकिन उन्होंने तिरस्कार किया। परमेश्वर कहता है जो सड़क मेले उसको उठाकर लेकर आओ। इसलिए हमको बाइबल कहते हैं कि हम अडप्ट किए हुए लोग हैं, लेप अलग वाले लोग हैं, हमको गोद लिया गया है। कितना सौभाग्य है। जो मेज पे, जी हां, जो मेज पे हम बैठने के लायक नहीं थे, यीशु ने हमको मेज में बिठाया। वाह! इस सुसमाचार को एडम से मोसेस तक में प्रचार किया गया, और तब जाकर कहता है कि हमें एक बालक दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। कैसे हो सकता है एक पुत्र अनंत काल का पिता? कैसे हो सकता है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाऊंगा। यहां तक ठीक है ना? लिखा है कि अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बाबुल तक 14 पीढ़ी, बाबुल से मसीह तक 14 पीढ़ी, जिसको हम कह सकते हैं कि हर पीढ़ी में वही सुसमाचार का प्रचार हुआ है। आप बाइबल को कहीं से भी पढ़िए, आपको यीशु मिल जाएगा। वन गॉड वाले को तकलीफ होगी, कुछ नहीं कर सकता हूं। आप कहीं से भी बाइबल को पढ़िए, आपको यीशु मिल जाएगा। आप किसी भी कोने से बाइबल पढ़िए, आपको यीशु का संदेश मिल जाएगा। तब जाकर यह पोस्टर मैंने बनाया, जो कि लिखा है 2000 years, 2000 years and 2000 years, एडम टू अब्राहम, अब्राहम टू जीसस एंड टुडे, आज तक टोटल 6000 साल का हिस्ट्री। और ये पूरे 6000 साल की हिस्ट्री में एक ही प्रचार, तब भी एक ही प्रचार, अब भी, और जब तक प्रभु नहीं आता तब भी एक ही संदेश होगा, सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार। और वो सुसमाचार यीशु का है। वाह! मैं समझता हूं कि जिसके चलते अगर इस सुसमाचार को आपने और हमने अगर आज ठीक से नहीं समझा, मेरा एक ही स्टेटमेंट है, गई भैंस पानी में। और अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया, आपके तो फिर पूरा जीवन वाह वाह है या मजेदार बीतने वाला।